दोस्तों, आईएसएसबी बुक्स की तरफ से एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह की जा सकती है और बआसानी इनिशियल टेस्ट में कामयाब हुआ जा सकता है। बहुत से हजरात और दोस्त हमारे से सवालात कर रहे थे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनिशियल की तैयारी कर सकते हैं, उसमें बआसानी पास हो सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें उनको बताया जाए कि इनिशियल टेस्ट में असल में होता क्या है और कैसे वो कौन से तरीके हैं जिनको अपना कर वो इनिशियल टेस्ट बआसानी पास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा इनिशियल टेस्ट में वो होगा वर्बल टेस्ट का। इसमें टेक्स्ट टाइप के ये सवालात होंगे। टोटल एमसीक्यूज 96 यानी कि 96 होंगे और टाइम इनको कंप्लीट करने के लिए 35 मिनट दिया जाएगा। हम वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल और एकेडमिक्स तीनों की एग्जांपल्स देकर आपको समझाएंगे कि ये सवालात असल में होते किस तरह हैं और इनको हल किस तरह किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है नॉन वर्बल टेस्ट यानी कि पिक्चर फॉर्म का टेस्ट। ये भी 92 एमसीक्यूज होते हैं जिनको मुकम्मल करने के लिए 40 मिनट दिए जाते हैं। तीसरा आ जाता है एकेडमिक्स का, जिसमें स्टडी टॉपिक्स होते हैं, मसलन इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं जिनको मुकम्मल करने के लिए आपको 40 मिनट दिए जाते हैं। तो ये तो वो 3 टॉपिक्स हैं जिनसे आपका इनिशियल टेस्ट मुकम्मल तैयार किया जा सकता है। इसमें हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हों या कुछ सवालात कम ज़्यादा हों, क्योंकि वो हर इनिशियल सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ओवरव्यू टेस्ट का यही होता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम वर्बल टेस्ट की एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि वर्बल टेस्ट में असल में होता क्या है। इसमें पहला इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा हुआ है कैमरा इज टू फोटोग्राफर एज डैश इज टू सोल्जर। इसको आप यानी कि देख सकते हैं कि जब आप फोटोग्राफर के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कैमरा आता है, यानी कि फोटोग्राफर के पास कैमरा आता है। तो सोल्जर का जब जहन में आता है तो सोल्जर के पास क्या होता है, गन। ठीक है, इस तरह भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखें, लेंस तो सोल्जर के पास नहीं होगा, फोटो भी सोल्जर में नहीं, लेकिन जब हम सोल्जर के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है गन, यानी कि बंदूक सोल्जर के पास होती है और फोटोग्राफर के पास कैमरा होता है। इस तरह इन सब तरह के सवालात होते हैं और मैंने अप्रोच आपको बता दी है कि वो किस तरह इस्तेमाल करके आप सवालात को मुकम्मल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे इस तरह के टेक्सटुअल फॉर्म में टेक्स्ट होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है एम डैश डैश एस डैश डैश सी। तो ये देख के आपने मुकम्मल करना होगा कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो मैं अंदर अंदर अल्फ़ाबेट्स डालकर इस लफ्ज़ को मुकम्मल कर सकता हूँ। जैसे इसका आंसर है म्यूज़िक, यानी कि आप यू और आई को डालेंगे तो म्यूज़िक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है वाई के बाद डैशेज़ हैं, एल के बाद डैशेज़ है और एन पर डब्ल्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप देखते हैं तो आपके जहन में आता है कि यार ये लफ्ज़ येलो हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में ई और ओ लिखा होगा, तो आप ई और ओ को टिक कर दें तो आपका यह सवाल ठीक हो जाएगा। वर्बल टेस्ट में आगे इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, कंप्लीट द सीरीज। मतलब अगर आप इस सीरीज को देखें, 7 के बाद 3 आ रहा है, 14 आ रहा है, 6 आ रहा है, 21 आ रहा है, 9 आ रहा है। आप अगर तरतीब से ज़रा गौर करें तो आप देखेंगे कि 7 के बाद 3 छोड़ के 14 आ रहा है, यानी कि 7 का पहाड़ा है। 14 के बाद 1 छोड़ के 21 आ रहा है, तो आप देखेंगे ये 7 का पहाड़ा चलता जा रहा है। और दूसरे नंबर पर 3 है, फिर 6 है 14 के बाद, और फिर 9 है, यानी कि 3 का पहाड़ा भी साथ साथ चल रहा है, 7 का भी चल रहा है। तो जब आप लिस्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7 के बाद 14 है, 21 है, उस तरह 3 के बाद 6 है, 9 है। तो अगर आप 7 का पहाड़ा चलाते जाएं तो 21 के बाद आंसर आ जाएगा बिल्कुल दुरुस्त 28। इफ नासिर इज कोडेड एज PCUKT एंड खान इज कोडेड एट MJCP देन रांजीन इज कोडेड एज। इसमें अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि हर अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो उससे एक लेटर छोड़कर अगला लेटर है। फॉर एग्जांपल अगर N है तो N का कोड N से अगला एक लेटर है, MNOP, यानी कि O छोड़ के P इसका एक कोड है। इसी तरह A के बाद B छोड़ के C उसका कोड है, S के बाद एक लेटर छोड़ के U उसका कोड है, I के बाद एक लेटर छोड़ के K उसका कोड है, इसी तरह R का कोड एक छोड़ के T है। ये आप जब गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर अल्फ़ाबेट के क्रॉस उससे एक अल्फ़ाबेट छोड़कर उसका कोड बनता है। इसी तरह जब आप रंजीन पे आएंगे तो आप अपने, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप टेस्ट देने जाएँ तो आप अपने पास ना ABC पूरी लिख के रख लें, A से Z तक, छोटी ABC और बड़ी ABC। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कोड इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। क्योंकि देखिए जब आप देखेंगे कि आर के बाद एक लेटर छोड़ के अगला कोड करना है, तो जब आपके पास ABC लिखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आर के अगेंस्ट P कोड मिलेगा। जो आपको कोड ऊपर से मिलते हैं वो तो आप लिख दें। मसलन अगर आपको आर का कोड ऊपर से मिल जाएगा, क्योंकि नासिर का कोड T दिया हुआ है, A का कोड C दिया हुआ है, S का कोड भी आगे दिया हुआ है, जिन जिनका मिलता है दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर G आ जाता है तो आपको G का कोड यहाँ पर नहीं दिया गया, ना नासिर में दिया गया है और ना ही आपको खान में दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि G का कोड उससे एक अल्फ़ाबेट छोड़कर अगला अल्फ़ाबेट होगा, मसलन G H और I, यानी कि G का कोड बन जाएगा I। इसी तरह भी इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर दें, मैं उसको आंसर कर दूंगा। आगे चलते हैं। आगे नॉन वर्बल टेस्ट की एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह के होगा, यानी कि आपको स्केयर शीट दी जाएगी। इसमें आप ज़रा गौर करें तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है, ये वाला हिस्सा सिर्फ फिल कर दिया गया है और उसका आंसर कर दिया गया है। इस सर्कल को फिल कर दिया गया है।
इसी तरह अगर आप इस सर्कल को देखें तो आप अगर आप इस शेप को पकड़ लें, जिस तरह आपने इस शेप को लिया था, इसी तरह इस शेप को लेकर आप साइडों पर अगर फिल कर दें तो ये शेप बन जाती है। यानी कि इससे मिलती जुलती शेप आपने बनानी है, तो इससे मिलती जुलती शेप सिर्फ ए पार्ट होगी, तो आपका ए पार्ट दुरुस्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी है। इसमें अगर आप देखें तो ये आप फिगर्स को गौर से देखें तो आप देख रहे हैं कि जब वन फिगर थी उसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये वाली फिगर बन जाती है। मतलब इस त्रिकोण को उल्टा कर दें, नीचे वाली त्रिकोण को भी उल्टा कर दें तो ये वाली फिगर बन जाएगी। इसी तरह जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप इन दोनों को उल्टा करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला सर्कल, बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह आपने गौर ये करना है कि ऊपर वाली तस्वीरों में क्या पैटर्न चल रहे हैं और उनसे नीचे वाली में साथ साथ कौन सा आंसर हो सकता है। इस तरह हम इन सवालों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे एकेडमिक्स एग्जाम्पल आ जाती है। इसमें मुकम्मल जनरल नॉलेज होगा, इस्लामियात के सवाल होंगे, पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मसलन हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो कहाँ लोकेटेड है, ये ब्रसेल्स में है। खातिबुल अंबिया किसका टाइटल है, नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड ऑफ द टाइम। इसी तरह की कुछ मसलात हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मज़ीद मालूमात लेने के लिए पेज विजिट कर सकते हैं, हमारे से बुक्स खरीद सकते हैं जिसमें इस तरह के तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया है। आगे आते हैं फाइनल टिप्स की तरफ कि ओवरऑल टेस्ट को अटैम्प्ट किस तरह किया जाए। तो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आपने तमाम सवालात करने हैं, कोई सवाल आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन उस सवालों को अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इनिशियल टेस्ट में होता ये है कि कुछ सवालात सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए दी जाते हैं। वो काफ़ी लेंथी सवालात होते हैं, हो सकता है उनको कंप्लीट करने के लिए आपको 10-10 मिनट भी लग जाएँ। अब कुछ तलबा क्या करते हैं कि उन सवालात पर इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि उनके पास बाकी सवालात करने का टाइम नहीं बचता। तो आपने मेन चीज़ जो करनी है, आपने जिस तरह के सवालात हो जिस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है उनको आप आराम से स्किप कर दें। वहाँ पे एक बटन होता है स्किप का, उसको आप क्लिक करेंगे तो सवाल आगे चला जाएगा, लेकिन उस सवाल पर आप वापस भी आ सकते हैं। तो आप पहले वो सवाल करें जो बहुत आसान होते हैं, मतलब जो एक एक सेकंड में होने वाले होते हैं। मतलब कुछ तलबा उस टाइम 10-10 मिनट उस सवाल पर ज़ाया कर देते हैं जो सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए दिए जाते हैं और आपका दिमाग चेक किया जाता है। अगर आप उन पर टाइम ज़ाया करेंगे तो आप एक एक सेकंड वाले सवाल छोड़ देंगे और आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ सवाल देख के आप पड़ेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, उसको कोई नहीं, आप उसमें परेशानी की बजाय उसको स्किप करें और आगे आसान सवाल देखें जो आपको आसानी आप कर सकते हैं। फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन पे आप अमल करके अपना टेस्ट पास कर सकते हैं। आप ये मत देखें कितने सवालों से आप पास होंगे, जो आपको आते हो वो करें। और उसका क्राइटेरिया ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आप 50% क्वेश्चन कर लेते हैं फिर तो आप पक्के पास होते हैं, उसको कोई इशू नहीं होता। अगर आप 50% क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें आप जितने ज़्यादा सवाल हो सकता है ठीक करें, ताकि क्योंकि उनके नंबर आगे भी काउंट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें, facebook.com ICSB बुक्स। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाएंगी और अगर आप बुक्स हासिल करना चाहते हैं तैयारी के लिए तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।